आज से हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैथ, जिसका नाम है 3 अंकों की संख्याओं का लसा एवं मासा, अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग। इसमें हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। आइए जानते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम, लीस्ट, ये एसटी लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लीस्ट माने क्या होता है, सबसे छोटा। कॉमन माने क्या होता है, उभयनिष्ठ। मल्टीपल माने क्या होता है, गुणज या अपवर्त्य। ठीक। अब इसमें मल्टीपल देखते हैं क्या होता है। पहले कोई संख्या लेते हैं, जैसे 12, 8, कोई भी संख्या ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो। गुणज होता क्या है, गुणज ऐसा है जो गुणज दिया गया है, जैसे 12 का गुणज, 8 का गुणज, 2 का गुणज, 4 का गुणज। गुणज मतलब गुणा होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहाड़ा भी बोल सकते हैं, पहाड़ा भी बोल सकते हैं। जैसे 12 दोनों 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, अनंत तक। 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, अनंत तक। 2, 4, 6, 8, अनंत तक। 4, 8, 12, 16, अनंत तक। आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा। इसमें देखिए गुणज क्या होता है। अगर इसको देखेंगे तो अगर पूछा जाए इसमें सबसे छोटा गुणज क्या होता है, सबसे छोटा गुणज क्या होता है, अगर पूछा जाए गुणज क्या होता है, सबसे छोटा गुणज, तो गुणज देखिए, गुणज वह होता है जो संख्या दी गई होती है, उसी को ही हम गुणज कहते हैं। सबसे छोटी संख्या वही संख्या होती है जो दिया गया होता है। जैसे 12 दिया हुआ है, 12 सबसे छोटा गुणज है हमारा। 8 सबसे छोटा गुणज है। 2 सबसे छोटा गुणज है। 4 सबसे छोटा गुणज है। ये तो हो गया सबसे छोटा गुणज। अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए 2 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, 12 का सबसे गुणज क्या होगा, बड़ा क्या होगा, 8 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, 4 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। अब आपने समझ गए होगा कि जब हमने बता दिया कि यहाँ तक अनंत तक ये जाती है, तो आप इसको बता सकते हैं कि इन संख्याओं का जो है गुणज क्या होता है, अनंत होता है। इन संख्याओं का 12, 8, 2, 4 संख्याओं का सबसे बड़ी गुणज क्या होगा, अनंत होगा। सबसे छोटी वह स्वयं संख्या होती है, सबसे बड़ी अनंत होती है। ये हमने समझ लिए। ठीक, आगे चलते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन माने क्या होता है? उभयनिष्ठ, जो सब में कॉमन हो, उभयनिष्ठ। फैक्टर माने क्या होता है? गुणनखंड, या क्या होगा? गुणनखंड और क्या होगा? अपवर्तक। अपवर्तक भी बोलेंगे इसी को। आइए देखते हैं फैक्टर क्या होता है। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, 8 ले लिए, मान लो 9 ले लिए, 12 ले लिए। अब इसमें देखिए इसका क्या होगा? फैक्टर क्या होता है? जो दी गई है इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड, ये जो दिया गया है ये किस किन संख्याओं से कट सकता है, ये संख्या जो दी गई है किन किन संख्याओं से कट सकता है, उसी को क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे, अपवर्तक कहेंगे उसी को। जैसे देखिए अगर 1 है तो 1 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा, 1 हो गया। 2, 2 चौके 8, 2 होगा। 3 में 8 आएगा? 3 का पहाड़ा में 8 आएगा? नहीं आएगा, तो नहीं होगा। 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 5 नहीं होगा। 6 नहीं होगा। 7, 8, 8 होगा। 8 का 8। अब 9 है, 9 1 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक। अब 12 देखिए, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 छंग 12, 2, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 1 12। अब इसमें आप कुछ देख रहे होंगे, अगर आपका ध्यान जाए तो देखिए इसमें कॉमन दिए हुए है उभयनिष्ठ। इसमें देखिए उभयनिष्ठ 1। इसमें आप देखेंगे कि चाहे जो भी संख्या लेंगे इसमें 1 जरूर आएगा। कोई भी संख्या लेंगे, कोई भी अपवर्तक निकालेंगे जब किसी भी संख्या का, तो उसका जो गुणनखंड होगा देखिए उसमें 1 आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? अगर हम कहा जाए यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा है। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, लिस्ट कर दी जाए, LCF जो ये है LCF अगर कर दी जाए लिस्ट, तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। जब सबसे छोटा हो जाएगा तो इसमें देखिए क्या होगा? 1 1 1, तब तो सब हमेशा ये बराबर रहेगा, 1 ही हमेशा आएगा। इसको सर्वनिष्ठ कहते हैं। सर्वनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 होता है। पॉइंट करके लिख लीजिएगा। क्या होगा? सर्वनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 होगा। ठीक। अब देखिए अगर कहा जाए कि संख्या का, दी गई संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड सबसे बड़ा क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, जो संख्या दी गई है वही संख्या लास्ट में आ रहा है सबसे बड़ा 8। 9 दी गई संख्या लास्ट में क्या आ रही है? 9। 12 संख्या है, लास्ट में क्या आ रहा है? 12। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो उसका भी जैसे 8 का अपवर्तक निकालना हुआ तो 8 का सबसे बड़ा जो है क्या होगा? 8 ही होगा। अपवर्तक क्या होगा सबसे बड़ा? 8। तो हम क्या कह सकते हैं कि दी गई संख्या का, दी गई अपवर्तक संख्या का सबसे बड़ा मान
वही संख्या होती है जो संख्या दी गई होती है। जैसे 8 दी है 8 है, 9 है 9 है, 12 है 12 है। इतना समझ में आ गया? ठीक। एलसीएम, एचसीएफ हमको दो देखना होगा, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। दो तरीके से देखेंगे। तो आइए, अगर हम लोग अभी फैक्टर देख रहे थे, फैक्टर में अगर देखा जाए तो विभाज्यता का नियम भी आता है। क्या? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कहाँ आएगा? जैसे अगर यही कहा दिया जाए 1001 है, ये संख्या किस किस संख्या से कटेगी? 1 से कटेगी। अब बताइए 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे पता चलेगा हमको 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसके लिए हम क्या करेंगे? विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। जब विभाज्यता के नियम पढ़ लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किन संख्या से कटेगी, क्या कंडीशन होगा तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो हम लोग क्या जानेंगे? विभाज्यता का नियम देख लेंगे, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम विभाज्यता का नियम ही देख लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया होता ना? इसके ये देखने के बाद फिर आगे हम सीधे जो है भाग विधि और उसका गुणनखंड विधि देख लेंगे। तो आइए पहले 2 का नियम देखते हैं। एक क्या होता है? एक तो सर्वनिष्ठ होता ही है, एक हमेशा सर्वनिष्ठ संख्या है, वो गुणनखंड सभी से कटेगा ही। 2 का देखिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से हमेशा क्या होगा? विभाज्य होगा। लिख लीजिए। दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अच्छा, उदाहरण ले लेते हैं। 2-3 उदाहरण देख लीजिए। जैसे ये 54 है, इकाई अंक देखिए क्या इसमें 4 कहीं दिख रहा है? इसमें 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है। ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। देख लीजिए भाग करके। 2 दूनी 4, 1 4 उतार लीजिए, 2 सते 14। ठीक। ये 90 दिया हुआ है, देखिए 0 है संख्या में, ये भी 2 से विभाज्य है। चेक कर लीजिए। 90 भागे 2, 2 चौके 8, 1 2 पचे 10, 0 कर दीजिए। ये है 85। इसमें देखिए कोई संख्या इकाई अंक की संख्या कोई है? 5 है कहीं इकाई अंक?
नहीं है। अगर नहीं है तो ये संख्या क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। चेक कर लीजिए। 2 चौके 8, 0, 5, 2 दूनी 4, एक शेष बच रहा है, यानी ये विभाज्य नहीं है। आइए अगला देखते हैं। 3 के विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक, नियम देखते चलिए, आगे सब समझाना मेरा काम है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, देख लें। अब देखिए ये संख्या है, हमने क्या बताया, जो संख्या दी गई है उसको योग करिए, योग करने के बाद उसको 3 से भाग दीजिए। अगर वह भाग चला जा रहा है तो है, अगर शेष बच जा रहा है तो नहीं है। चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ प्लस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 7 15। 15 में जब 3 का भाग देंगे, 3 बचे 15, 0 कट गया। जब कट गया तो क्या है, 3 से विभाज्य है। इसको देखिए, 7 2 9, 9 4 13। 13 में जब 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, एक शेष बच गया। यह भाज्य है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि शेष बच गया है। आगे देखिए, 9 5 14, 14 6 20। 20 में जब 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 2 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक, जब 2 आया शेष, तो इसका मतलब है पूरा भाग गया नहीं। जब पूरा भाग नहीं गया तो 3 से विभाज्य नहीं है। अगला संख्या देखिए, 723। 723, 7 2 9, 9 3 12। 12 में 3 भाग दीजिए, 3 चौक 12, कट गया, 0 है। यानी अगर भाग चला गया, शेषफल 0 आ गया तो 3 से भाज्य है। ऐसे सवालों को क्या करना है, क्या हमको पूरा जोड़ना है? अगर जोड़ेंगे तब तो जोड़ते रह जाएंगे, बहुत बड़ा हो गया। एक देख लीजिए इसको लगाना कैसे है। जैसे 5 3 6 9 3 9। अब ऐसे क्या करना है, अगर इसको जोड़ना हुए तो जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक, आसान भाषा में ऐसे करिए, 3 से जो मल्टीपल हो इसको काट दीजिए। 3 से 3 कट गया, 3 3 9 कट गया, 3 3 9 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 3 1 3 कट गया, बचा 5। 3 को भाग देंगे, 2 शेष आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, 2 में अगर 3 का भाग देंगे जाएगा नहीं, जाएगा, भाज्य नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। 3 का नियम हो गया। आइए 4 का देखते हैं। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे उसको। चार के
विभाज्यता का नियम का नियम। इसमें क्या है, दी गई संख्याओं का इकाई और दहाई अंक 00 हो या दोनों इकाई और दहाई अंक इकाई दहाई अंक इकाई दहाई अंक जो 4 से विभाज्य है वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से ध्यान से देखिए, दी गई संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या विभाज्य होगी। अगर नहीं है तो इकाई और दहाई अंक के स्थान पर अगर 00 है तब भी वह संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। ठीक, आइए देखते हैं। दी गई संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या चार से विभाज्य होगी। ठीक, देखिए 2 0 है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इकाई और दहाई अंक पर क्या है, 00। यहाँ पर क्या है, इकाई और दहाई अंक पर क्या है, 5 और 4 है। ठीक, इकाई अंक पे 4, दहाई अंक पे 5। ठीक, 54 है तो 54 में अगर 4 का भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, भाग दे दीजिए आराम से। 54 भागे 4, 4 करना 4 हासिल, ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 4 उतार लीजिए, 4 तिहाई 12, 2 शेष बच रहा है, यानी ये 4 से विभाज्य नहीं है, ये 4 से विभाज्य है। क्यों, इसको देख लीजिए, 9 5 00 4, 4 दूनी 8, 1 5, 4 तिहाई 12 3, ठीक, 0 4 सतह 28, 2 आएगा, 0 उतार लीजिए, 4 पचे 20। ठीक, 0 0 हुआ, कट गया, इसका मतलब क्या है, 4 से विभाज्य है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, दी गई संख्या दी गई संख्या का इकाई अंक
0 या 5 हो तो 0 और कर दीजिए। 0 और 5 हो तो वह संख्या 0 तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 5 0 9 5। ठीक। अब 50 है, 50 में क्या ये अंक देखिए 0 है, इसका मतलब देखना ही नहीं है, 500 कटेगा ही कटेगा। 5 है, 5 क्या ये अंक 5 है, ये भी देखना ही नहीं है, कटेगा ही कटेगा। अगर यहाँ पे 97 कर दो कटेगा, 5 है ही नहीं है क्या ये स्थान पे, नहीं कटेगा, ये विभाज्य नहीं है। इसको अच्छा चेक कर लो, इसको 50 का 5 करना, 5 कट गया, 0 0 0 0 50 95 का देख लो, 5 करना 5 4, इसको 5 उतार लीजिए, 45 पर 9 45 विभाज्य। ठीक। अब हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम उसको एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड और भाग विधि, और इसको जो है अभी 10 या 11 संख्या तक और बताएंगे। इसको आगे आने वाले वीडियो में इसको बता देंगे, और जो है 1-2 क्लास और लेंगे, एक इसको और एक एक्सरसाइज करा देंगे चैप्टर का, उसमें कंप्लीट